8 अध्याय उसके 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर को प्यार करने वाले लोगों के जीवन में जो कुछ घटित होता है, चाहे वो भलाई की बातें हो, चाहे उनके जीवन में कुछ बुरा होता होगा, तो परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो बातें घटित होती है वो भलाई का कारण होती है करके हमारा परमेश्वर का वचन बताता है। मेरे प्रियो, इन दिनों में और बीते दिनों में हमारे जीवन में नाना प्रकार की कुछ घटनाएं हुई हो, जिससे कई लोग विचलित हो गए होंगे, कई लोग परेशान भी हो गए होंगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, मैं तो परमेश्वर को प्यार करता हूँ, मैं परमेश्वर के भवन में जाता हूँ या जाती हूँ और परमेश्वर जैसा चाहता है मैं वैसा जीवन बिताने का प्रयास भी करता हूँ। फिर मेरे जीवन में तो बुराई नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरे जीवन में बुराई क्यों हो रही है। तो कभी कभी हमें बड़ा प्रश्न पड़ता होगा, समझ में नहीं आता होगा, लेकिन बाइबल का परमेश्वर हमसे कहता है कि जो परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके जीवन में जो जो होता है वो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हाँ मेरे प्रिय, हमें विश्वास करना है कि इन दिनों में मेरे जीवन में जो चीजें हो रही वो बातें मेरे जीवन में भलाई के लिए हो रही। हमें इन बातों का विश्वास करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते जाना है। तो यकीन मानिए, हमारे जीवन में हम अपनी आंखों से उन भलाइयों को होते हुए देखेंगे जिसकी हम उम्मीद करते हैं। हम हमारी आंखों से उन भलाइयों को आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में हम उसको अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यहाँ पे पौलुस प्रेरित कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके जीवन में हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मेरे प्रियो, ये कैसे हो सकता है? कई लोग सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, बुराई हो रही मतलब बुरा हो रहा है, फिर वो हमारे जीवन में भलाई कैसे उत्पन्न कर सकता है? तो मैं इसको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं, जो एक घटना घटित हुई है। हो सकता है ये घटना प्रत्यक्ष हुई होगी या हो सकता है ये घटना किसी ने किसी के प्रेरणा के लिए बताया होगा, पर मुझे ऐसा लगता है ये घटना प्रत्यक्ष हुई होगी। तो एक घटना इस प्रकार की है कि पुराने समय में राजशाही होती थी और राजशाही में भी प्रधानमंत्री होते। तो एक राजा था और उसका एक प्रधानमंत्री था। तो प्रधानमंत्री की एक आदत थी कि उसके जीवन में अच्छा भी होता है तब भी वो बोलता था अच्छे के लिए हो गया, अगर उसके जीवन में कुछ बुरा भी होता था तब भी वो बोलता था अच्छे के लिए हुआ। तो कई लोग उसकी बात से इत्तेफाक भी रखते थे, तो कई लोग उसकी बात से चिढ़ते भी थे। ये क्या है, अच्छा हो रहा तो अच्छी बात है, लेकिन बुरा होने से कैसे अच्छा हो सकता है? फिर एक समय आ गया,
वो राजा जो राजाओं को शिकार खेलने का शौक रहता है, वो राजा शिकार खेलने के लिए गया और शिकार खेलने के लिए जाने के बाद और शिकार खेलने जाने के पहले एक चीज हो गई। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। वो राजा शिकार खेलने जाने के पहले क्या हो गया कि एक दिन राजा कुछ कार्य करते हुए, मतलब तलवार को चमका रहा होगा, धार देख रहा होगा, तो वो धार देखते देखते अचानक धार ज्यादा हो गई और उसका अंगूठा कट गया। वहां पे प्रधानमंत्री था, तो जैसे ही राजा का अंगूठा कट गया तो प्रधानमंत्री बोलने लगा, महाराज ये आपके लिए अच्छे के लिए हो गया। तो राजा चिढ़ गया, मेरा अंगूठा कट गया और तू बोल रहा अच्छे के लिए हो गया, डालो इस प्रधानमंत्री को जेल खाने में, बोल दिया। तो प्रधानमंत्री को जेल खाने में डाल दिया। अब उसके बाद वो राजा शिकार खेलने के लिए गया और राजा शिकार खेलने के लिए जाते वक्त में वो घने जंगल में चला गया। पहले सैनिक साथ में थे और बाद में सैनिकों का भी साथ छूट गया और राजा अकेला घने जंगल में चला गया और वहां पर गुम हो गया। मेरे प्रियो, कुछ कुछ जंगल इतने घने रहते हैं कि बिना गाइड के वहां से निकला नहीं जा सकता, तो अंदर चला गया। अब वो इस जगह में पहुंच गया जहां पर वो जो जिसको मूल निवासी बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं, उनकी कुछ परंपराएं रहती है, उनके बीच में फंस गया। अब उनके बीच में फंस गया, उन्होंने राजा को पहचाना तो नहीं, क्योंकि वो थोड़ी जानते कौन राजा है करके, वो तो जंगलों में रहते। तो राजा को पकड़ लिया, उन्होंने बोला आज उन जिस देवता को मानते थे, आज इस आदमी को हमारे देवता के लिए हम बलि चढ़ाएंगे करके बोलने लगा। और वो राजा को पकड़ के लेके गए, नगाड़े बज रहे और नगाड़े बजाते बताते उन्होंने राजा को बलिदान करने के लिए लेके आया और उनके देवता के लिए बलिदान करना चाहा। तो अचानक उनके एक आदमी की नजर पड़ी, अरे इस राजा का एक अंगूठा तो कटा हुआ है, अंगूठा नहीं है, और हम हमारे देवता को ऐसा बलिदान नहीं चढ़ा सकते, पूरा साबुत आदमी चाहिए। तो उन्होंने राजा का अंगूठा नहीं देखा और राजा को छोड़ दिया। और राजा को छोड़कर कैसा तो भी उन्होंने रास्ता किसी के द्वारा दिखा दिया होंगे, राजा देख के अपने राजमहल में आया। और राजमहल में आने के बाद तुरंत आज्ञा देता, अरे प्रधानमंत्री को बाहर निकालो। और प्रधानमंत्री को बाहर निकाला गया और प्रधानमंत्री को राजा बोलता है, प्रधानमंत्री जी मुझे माफ कर दीजिए, आपने उस दिन सही बोला था, जब मेरा अंगूठा कटा था तो आपने बोला था महाराज आपके लिए अच्छा हो गया, मैंने गुस्सा किया लेकिन आपने सही बोला था, क्योंकि अगर आज मेरा अंगूठा साबुत होता तो आज वो लोग मुझको बलिदान चढ़ा दिए रहते। तो बोलता धन्यवाद आपने मुझे बचा लिया। फिर राजा ने एक प्रश्न पूछा, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी इस भलाई के लिए आपको जेल खाने में डाल दिया, मुझे माफ कर दीजिए करके बोलता। तो प्रधानमंत्री तब भी बोलता, महाराज ये भी मेरे लिए भलाई का हो गया। तो राजा बोलता कैसे, मैंने तो आपको जेल खाने में डाल दिया। तो वो बोलता भलाई इस रीति से हो गई क्योंकि आप शिकार खेलने जाते और आप मेरे को भी लेके जाते, अगर मैं जेल खाने में नहीं रहता तो आप मेरे को भी लेके जाते, आपका तो अंगूठा कटा था लेकिन मैं तो पूरा अच्छा था तो वो तो फिर मुझे ही चढ़ा देते। इस प्रकार जेल में डाला जाना भी मेरे लिए भलाई का कारण हो गया। यद्यपि ये प्रेरणा के लिए घटना है, या वाकई घटना घटी होगी मैं नहीं जानता, लेकिन वाकई एक प्रेरणा की घटना है। मेरे प्रियो, अगर एक अन्य जाति राजाओं के जीवन में, या वो प्रधानमंत्री कह सकता है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो हम तो परमेश्वर के लोग हैं। हमें यकीन रखना चाहिए वचन के अनुसार कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा होगा। चाहे हमारे जीवन में हो सकता है कोई बीमारी की अवस्था में जा रहा होगा, तो जांचना, यही सोचना है क्या पता ये मेरे लिए अच्छे का कारण होगा। अगर हो सकता कोई आर्थिक तंगी के अनुभवों से गुजर रहा होगा, तब भी हमें यही सोचना है ये मेरे लिए अच्छे का कारण हो रहा होगा। कहीं और कोई प्रकार की समस्याओं से गुजर रहा होगा, तो हमें यही सोचना है, यही कहना है ये महान परमेश्वर मेरे भलाई के लिए कारण कर रहा हो। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। तो आज से हमारे जीवन में एक नया निर्णय लेंगे। जो भी हो रहा है क्या सोच के होना है, जो हमने रोमियो 8 अध्याय 28वें वचन में पढ़ा है,
कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है ये मेरे भलाई के लिए हो रहा है। इसी विश्वास के साथ जिएंगे तो वाकई हमारे लिए भलाई का काम हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा। हम बाइबल में से एक घटना देखें कि कैसे उस व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा था, प्रत्यक्ष बुरा हो रहा था, लेकिन वो इस बातों को भी भलाई हो रही करके समझ रहा था। अपन उत्पत्ति की किताब में आएंगे और उसके 37वें अध्याय में आते हैं और वहां पे यूसुफ नाम के जवान को देखते हैं। यूसुफ याकूब का 11वें नंबर का बेटा था और यूसुफ 11वें नंबर का बेटा था, बुढ़ापे का पुत्र था। तो उसका पिता याकूब उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनाया था, उसके लिए जो जो अच्छी चीजें कर सकता था करता था। लेकिन यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को प्यार नहीं करते थे। उत्पत्ति 37 अध्याय 37 चैप्टर में, और वहां पर हम देखते गए घटना होती है, यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को बेच देते, वो बेच देते हैं और यूसुफ मिस्र देश में पहुंचाया जाता है। वो यूसुफ जिसको उसका पिता बहुत प्यार करता था, वो यूसुफ जिसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा सिलवाया था, वो यूसुफ जो अपने पिता का बहुत लाडला था, अब वो मिस्र की उस देश में पहुंचाया गया और गुलाम होने के लिए बेच डाला गया। मेरे प्रियो, जब वो गुलामी की अवस्था में था और पोतीफर नाम के एक फिरौन के कर्मचारी ने उसको खरीदा था, तो उसके साथ आरंभ में न जाने कितनी बुराई होती होगी। गुलाम को क्या पता ताजा खाना नहीं मिलता होगा, बासा खाना देते होंगे। गुलाम अगर थोड़ी भी गलती कर दे, न जाने कितनी ताड़नाएं उसको देते होंगे। लेकिन यूसुफ इतनी ताड़नाओं को सहन करने के बावजूद कहीं ना कहीं सोचता था ये मेरे लिए भलाई का कारण हो रहा है। जरूर परमेश्वर की कुछ ना कुछ योजना है, जरूर परमेश्वर ये मेरे लिए भलाई का कारण कर रहा है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। समय गुजरता गया और वो जेल खाने में डाला गया। तकरीबन 13 साल होते गए। इस बीच में वो कई लोगों के साथ भलाई करता है, तब भी उसके साथ बुराई हो रही थी। वो अच्छा काम कर रहा था, फिर भी बुराई होते जा रही थी। लेकिन 13 साल गुजर गए, वो 30 साल का हो गया और तब उसके जीवन में एक अद्भुत घटना हो गई। जो जेल में गुलाम था, जो उस देश में गुलाम की अवस्था में था, एक दिन उसी मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया, वो प्रधानमंत्री बन गया। और प्रधानमंत्री बनने के बाद मिस्र की बागडोर तो राजा के हाथ में थी, उसके नीचे प्रधानमंत्री रहता और ये दौरा करने लगा, बड़े बड़े स्टोर हाउसेस बनाने लगा, क्योंकि अभी मिस्र में अकाल आने वाला था 7 साल का। और उसके बाद उसके भाई लोग को उसका पिता भेजता है, जाओ मिस्र में अनाज मिल रहा है करके। इस अकाल के दिनों में भाई लोग जाते गए और वहां पर फिर घटनाक्रम घटता गए। और दूसरी मुलाकात में यूसुफ क्या कहता है, जरा हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब में हम आते हैं, उत्पत्ति 45 अध्याय 4 और 5 वचन। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया। हालेलुया। अब सही मायने में देखिए, यूसुफ उनसे बदला ले सकता था। यूसुफ अभी कौन बन गया है? प्रधानमंत्री। वो बदला ले सकता था अपने भाइयों से, क्योंकि भाइयों ने बेच डाला था, बुराई किया था।
लेकिन यूसुफ का स्वभाव देखिए, यूसुफ ने इस बुराई को अपने लिए भलाई समझा और वो यहां पे कहता है, देखो तुमने तो बुराई के साथ मुझे बेच दिया था, तुम तो मुझे नापसंद करते थे, तुमने मुझे बेच दिया। लेकिन वो बोलता गया ये मेरे साथ अच्छा हो गया कि तुमने मुझे बेच दिया, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे पहले मुझे मिस्र में पहुंचाया ताकि मैं तुम्हारे बाल बच्चों का, मेरे माता पिता का पालन पोषण कर सकूं। हालेलुया। मेरे प्रिय बाइबल अभी हमसे यही मांग करता है कि पुराने नियम का यूसुफ जब उसके साथ इतनी बुराई हो गई, तकरीबन 12 साल उसने जेल में बिताए या बंदी गृह में या तकलीफ में बिताए, और केवल किसके वजह से? उसके भाइयों के वजह से। और इतनी बुराई में दिन बिताने के बावजूद पहली बार तो यूसुफ के मन में विचार आया भी होगा कि इनसे बदला लिया जाए, लेकिन जब दोबारा भाई लोग अन्न लेने के लिए मोल लेने जाते गए तब यूसुफ से रहा नहीं जाता। अब वो परमेश्वर के शब्द बोलता है कि तुमने तो बुराई किया था, लेकिन परमेश्वर ने इस बुराई के विचार को मेरे लिए भलाई में बदल दिया और तुम्हारे पहले मुझे मिस्र में भेज दिया ताकि मैं तुम्हारे लिए पालन पोषण करने वाला बनूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो यहां पर आएंगे और जो मुझे सुन रहे हैं, क्या पता आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ घटित हो रहा होगा। आप लोगों के साथ भलाई कर रहे होंगे, लेकिन वो आपके साथ बुराई कर रहे हैं। आपने उनके लिए न जाने कितने कष्ट उठाया होगा, आपने उनके लिए प्रार्थना की होगी, आपने उनको मानो कभी वो बीमार होंगे तो शायद दवाखाने में लेके गए होंगे, आपने न जाने उनके लिए बहुत अच्छा चीज किया होगा, लेकिन बाद में आप देखते गए वो आपसे मुकर गए होंगे। उन्होंने आपको उतना अच्छा नहीं जाना होगा, या आपके बारे में बुराई किया होगा, या आपके साथ बुराई का व्यवहार किया होगा, या हो सकता है आपने उनके साथ भलाई करने के बावजूद आपको उन्होंने श्राप दे दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इस चीज को भी कैसे समझना है? भलाई। हमें भी इस चीज को कैसे समझना है? भलाई। क्या पता एक दिन आएगा और मैं उनके लिए एक भलाई करने वाला बन जाऊंगा, उनके मन में आ जाएगा और तब उनका जीवन प्रभु की ओर फिरेगा। परमेश्वर की नाम की महिमा। कई लोग जैसे यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को बेचने के बारे में बुराई का विचार कर रहे थे, लेकिन यूसुफ के भाई लोग जो बुराई का विचार कर रहे थे, परमेश्वर उसमें भलाई का विचार कर रहा था। जरा पढ़ लेंगे उत्पत्ति 50 अध्याय 20 वचन। यूसुफ कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचेंगे। हालेलुया। हे मेरे प्रिय, यूसुफ के भाइयों ने तो यूसुफ को बेच डालने के लिए बुरे विचार से बेचा था। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बहुत स्वप्न देखता है करके बोल रहे थे। यूसुफ के भाई लोग क्यों उसको नफरत करते थे? क्योंकि यूसुफ को अच्छे अच्छे स्वप्न दिखते थे कि भाई लोगों के पूले नीचे झुके गए और इसका पूला खड़ा है। यूसुफ को अच्छा स्वप्न दिखता था कि सूर्य, चांद और 11 तारे यूसुफ को दंडावत कर रहे गए, तो भाई लोग ज्यादा चिढ़ते थे। तो भाई लोगों ने बोला जरा इसको ही मार डालते गए, इसको ही बेच डालते, फिर देखते इसके स्वप्न पूरे होते कि नहीं होते गए। मेरे प्रियो, आज शायद आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। परमेश्वर ने बीते दिनों में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे स्वप्न बताए होंगे, आपको दर्शन दिखाए होंगे, या आपके लिए बहुत उत्तम उत्तम भविष्यवाणियां हुई होंगी। लेकिन कई बार शैतान आपके लिए रुकावट डाल रहा होगा, और शैतान रुकावट डालने के लिए मनुष्यों को इस्तेमाल करता है, और कई बार घर के लोगों को इस्तेमाल करता है, तो कई बार अपने जान पहचान वाले लोगों को इस्तेमाल करता है उस व्यक्ति की जिंदगी को तहस नहस करने के लिए। लेकिन लोग बुराई के विचार के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर इसी बुराई में क्या ढूंढते रहता है? भलाई ढूंढते रहता है। यहां पे यूसुफ कहता है, हे मेरे भाइयों, तुमने तो मुझे बुराई के साथ बेचा था, लेकिन तुम्हारे इस बुराई के विचार को परमेश्वर ने
भलाई की विचार के साथ किया गया। और आज देखो, आज मैं यहाँ का प्रधानमंत्री बन गया हूँ, तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूँ और आगे भी करते जाऊंगा। हालेलुया। अगर आज आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं कि लोग आपके बारे में बुराई कर रहे हैं और आपको सता रहे हैं, तो हमें उनके साथ द्वेष नहीं करना है। वो श्राप दे रहे होंगे, हमें उनके साथ कोई बुराई नहीं करना है, लेकिन बल्कि हमारे साथ बुराई करने वालों के लिए, हमारे साथ सताने वालों के लिए हमें उनको आशीर्वाद देना है और हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। तब हमारे लिए उन्होंने जो बुराई किया वो भलाई में बदल जाएंगे। पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 4:12-13। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते। किसके लिए विनती करते हैं? जो हमें बदनाम कर रहे हैं, जो हमें सता रहे, सहन कर रहे हैं, जो हमको बुरा बोल रहे हैं, उनके लिए हम विनती कर रहे हैं, या मानो उनको हम आशीर्वाद दे रहे हैं। यीशु मसीह ने भी बोला है कि जो आपको सताते हैं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि जो भी मेरे साथ बुराई हो रहा, लोग मेरे साथ बुराई कर रहे हैं या मुझे बुरी बातें बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, सता रहे हैं, ये बातें परमेश्वर मेरे लिए भलाई में बदलना चाहिए, तो परमेश्वर ऐसा कर सकता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे विरोध में बुराई करने वालों को क्या देंगे? आशीर्वाद। जब हमें सताने वाले लोगों के लिए हम सहते जाएंगे, जो हमें बदनाम करते गए, हम उनके लिए विनती करेंगे, जो हमें सताते गए उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो उन लोगों की जो भी बुरे विचार हैं, परमेश्वर हमारे लिए भलाई में बदल देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। वो यहां पर क्या यूसुफ ने उनको कुछ बुरा बोला? नहीं बोला, बल्कि जेल में रहते वक्त न जाने दुखी तो था वो कि मुझे इब्रानियों के देश से चुरा कर लेके आए, मुझे जेल खाने में डाला गया। लेकिन जेल खाने में भी वो क्या कर रहा था? वो जेल खाने में भी क्या कर रहा था? वो मानो विचार कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मेरे भाइयों को माफ कर दे, प्रभु मेरे भाइयों को अच्छा कर दे। अगर वाकई मुझे बताइए, जेल खाने में वो बुराई सोच रहा होगा, तो क्या परमेश्वर उसके लिए भलाई कर सकता था? एक मेरा सामान्य प्रश्न है, अगर मैं किसी के लिए बुराई का विचार कर रहा हूं, मतलब जिसने मेरे लिए बुराई किया, मैं उसके लिए भी बुराई का विचार कर रहा हूं, तो फिर परमेश्वर मेरा साथ देगा क्या? नहीं, वो तो परमेश्वर के वचन के विरोध में हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? जो आपके साथ बुराई करता है उन्हें आशीर्वाद दो। परमेश्वर बोल रहा है जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर बोल रहा है जो आपको बदनाम करते हैं तो उनके लिए विनती करो। तो यूसुफ की कहीं ना कहीं उस जेल खाने में विनती कर रहा हूं, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत कर रहा होगा, परमेश्वर से प्रार्थना में जीवन बिता रहा होगा, परमेश्वर प्रार्थना में जीवन बिता रहा, परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना में जीवन बिता रहा होगा, तब जाकर परमेश्वर ने उसके साथ भलाई किया है। लोगों ने यूसुफ के साथ बुराई किया, लेकिन बुराई होने के बावजूद यूसुफ दूसरों को आशीर्वाद दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है, परमेश्वर के काम में लगा गए। इसलिए परमेश्वर ने लोगों के उस बुरे विचार को यूसुफ के लिए भलाई में बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दुख मेरे लिए हुआ है वो मेरे लिए अच्छा हो गया। जरा बाइबल का वचन बड़ा अद्भुत सिखाता है। बाइबल का वचन सिखाता है, दाऊद लिखता है भजन संहिता 119 और उसके 71वें वचन में दाऊद कहता है जो दुख मेरे लिए हुआ है वो मेरे लिए भला हो गया, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। वो दाऊद राजा बोलता है ये मेरे लिए अच्छा हो गया, जो दुख मेरे लिए हुआ भला हो गया। दाऊद राजा के जीवन में
कई सारे दुख आए, आप उस घटना को तो नहीं भूल सकते जब वो राजा नहीं बना था और केवल चरवाहा था और अपने भाइयों से मिलने के लिए रणभूमि में जाता है अपने पिता की आज्ञा के अनुसार। तो वहां पे गोलियात नाम के गतिवीर को देखता है, गति गोलियात को देखता है, पलिश्ती गोलियात को देखता है और वहां पर उससे लड़ने के लिए विचार बना लेता है और वहां पर लड़कर गोलियात को मार डालता है। अब गोलियात को मार डालने के बाद जब वो लौटते गए तो स्त्रियां लोगों ने बोलने लगे, शाऊल ने तो हजारों को मारा गए और दाऊद ने लाखों को मारा। तो शाऊल चिढ़ जाता और शाऊल अभी दाऊद के घात में लगा रहता, जिसने गोलियात को मारकर इजराइलियों को बचा लिया था। अब उस दाऊद को डर का सामना करना पड़ता है, इधर उधर भागने की नौबत आ जाती है, कई बार जंगलों में जाना पड़ता है। किसी रीति से उसके पहले उसका विवाह राजा की बेटी के साथ भी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखते गए दाऊद को कई बार मारा मारा फिरना पड़ रहा था। और दाऊद मारा मारा फिरता हुआ कहीं ना कहीं ये वचन कहता है, ये जो दुख मेरे लिए हुआ भला हो गया, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। क्या बाइबल में देख रहे हैं? भजन 119 उसका 71वां वचन, और वहां पे क्या लिखा है? ये जो दुख मेरे लिए भला हुआ, ये जो दुख मेरे लिए हुआ है अच्छा हो गया, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। अब मेरे प्रियो, दाऊद मारा मारा फिर रहा है। दाऊद शाऊल का दामाद भी बन गया, अब मारा मारा फिर रहा है, कभी इस पहाड़ी में, कभी उस जंगल में, और शाऊल उसको खोजते हुए जाना। और दाऊद को एक दिन मौका मिल गया। दाऊद एक गुफा में छिपा था, अपने साथियों के साथ गुफा में छिपा था, और शाऊल वहां पर आता है, दिशा फिरने के लिए आता है, और तब दाऊद को मौका मिलता। लेकिन दाऊद ने क्या किया, जरा हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 24 अध्याय 4 वचन 3 वचन। जब वो मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा, जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तो दाऊद के साथियों ने बोल दिया, आज तेरे पास अच्छा मौका है, ये तेरा सताने वाला ससुरा आज अपने हाथ मिल गया है, आज इसको घात कर देना चाहिए। ये दाऊद को सलाह दे रहा है, लेकिन दाऊद क्या बोल रहा है? और दाऊद वहां पे कहता है, दाऊद ने किसी तरीके से शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट तो लिया, लेकिन 5वें वचन में, इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। वो अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। मेरे प्रियो, यहां पर दाऊद को मौका था, बुराई का बदला बुराई से लेने का मौका था। लेकिन कहीं ना कहीं दाऊद सोचता होगा, इसने बुराई किया गए, मैं क्यों इसके साथ बुराई करूं? परमेश्वर तो ऐसा नहीं कहता है, मैं इसके साथ बुरा नहीं करूंगा। यद्यपि ये मेरा ससुर है, यद्यपि इसने मुझे मारा मारा फिराया गए, मैं अभी कहीं का नहीं रहा, लेकिन फिर भी दाऊद जो परमेश्वर का भय मानता था, वो कहीं ना कहीं सोचता होगा, मेरा विचार है कि एक दिन ये बात मेरे लिए भलाई का कारण बन जाए। हाँ मेरे प्रियो, दाऊद भलाई करते रहा, शाऊल बुराई करते रहा, तब भी दाऊद ने शाऊल के साथ बुराई नहीं किया। फिर एक दूसरी घटना देखते हैं, और एक जगह पे शाऊल फिर से दाऊद को पकड़ने के लिए रात के वक्त में था, वो सोया था, और वहां पे नींद आ गई, भारी नींद यहोवा ने डाल दिया था लोगों पर। और फिर इसके साथी वहां पर जाते हैं और बोलते, आज तेरे पास मौका है। दाऊद का साथी बोलता, आज एक ही बार में भाला मैं ऐसा मारूंगा कि शाऊल मर जाएगा। लेकिन दाऊद बोलता, ऐसा नहीं करना, बस सुराई उठा ले, भाला उठा ले, चल ले। और उसके बाद भी दाऊद छोड़ देता। कहीं ना कहीं दाऊद सोचता,
कि जो मेरे लिए ये चीज हो रही है मेरे लिए क्या हो जाएगा, भलाई का कारण हो जाएगा। वो उसके बाद आप देखते फिर कुछ दिनों के बाद शाऊल मर जाता है और उसके बाद दाऊद राजा बना दिया जाता। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर दाऊद भी बुराई के साथ वो करता, यद्यपि दाऊद कर सकता, परमेश्वर ने पुराने नियम में एक व्यवस्था दिया है, जो आपका दांत तोड़ता है उसका दांत तोड़ो। परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, जो आपको मारता है उसको वैसे ही मारो। तो दाऊद चल सकता था, ऐसा कर सकता था, ऐसा कर सकता था, लेकिन दाऊद ने वैसा विचार नहीं किया। कहीं ना कहीं एक अच्छा विचार किया, जाने दो ये मेरा ससुर है, कितना दिन जिंदा रहेगा, जान दे। जो हो सकता परमेश्वर ने इसको शायद उकसाया होगा और वो बोलता मैं ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, ये दुख मेरे लिए जो हुआ अच्छा हो गया, क्योंकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मेरे प्रियो, जैसे दाऊद मारा मारा फिर रहा था, तो और भी वो परमेश्वर के निकट आते जा रहा था। अगर आज आपके जीवन में शाऊल के जैसे कोई आपको सता रहा है, आपको मानो मारा मारा फिरने की नौबत आ रही है, मानो आप अपने मन से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको मारा मारा फिरने की नौबत आ रही है, तो दाऊद के जैसे हमको सोचना पड़ेगा कि ये दुख जो मेरे साथ हो रहा है भला हो रहा है, ताकि हे परमेश्वर मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आपके साथ कुछ बुराई की बातें हो रही हैं, तो इसी विश्वास के साथ चलिए कि परमेश्वर एक दिन ये बातों को मेरे लिए भलाई में बदल देगा, एक दिन ये बातें मेरे लिए भलाई हो जाएगी। और उसके बाद शाऊल मर गया, दाऊद सबसे पहले फिर यहूदा का राजा चुना गया, और बाद में हम देखते गए शाऊल मरने के बाद फिर पूरे इजराइलियों ने फिर वो इजराइल का राजा करके चुन लिया। और आप देखते गए बाइबल में सबसे ज्यादा बार दाऊद राजा का नाम लिखा गया। क्यों लिखा गया? अगर वो बुराई के बदले बुराई करता तो फिर शायद उसके नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। हालांकि उसके अंतिम दिनों में फिर उसने कुछ अलग विचार किया, लेकिन मैं आपको भलाई के विषय में बताना चाहता हूं। हालेलुया। तो अगर आज आपके साथ बुरा अवस्था हो रही है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बीमारी से उबर नहीं रहे हैं, आपके जीवन में बार बार असफलताएं आ रही हैं, बार बार असफलता आ रही है, तो मेरे प्रियो डरिए मत, इसको मानो भलाई के लिए अवसर समझ लीजिए, इसके लिए भलाई के लिए अवसर समझ लीजिए। मैं आपको एक घटना बताता हूं। एक स्टूडेंट जो नीट की परीक्षा में बार बार अपीयर होता था, नीट की और अलग अलग परीक्षाओं में अपीयर होता था, लेकिन फेल हो जाता था। एक बार, दो बार, 3 बार, शायद 4 बार भी फेल हो गया। अब वो नीट की अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन वो परीक्षा पास ही नहीं हो पा रहा था। फिर उसने हिम्मत नहीं आ रहा, अब वो पास तो नहीं हुआ, उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में आवेदन दिया, और मल्टीनेशनल कंपनी में एक बहुत बड़े पैकेज के साथ उसको एक बड़े सैलरी का ऑफर मिल गया और वहां पे ज्वाइन हो गया। तो कई बार हमें ये भी सोचना है कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो कुछ तो कारण है, ये मेरे लिए भलाई का कारण हो रहा है। और क्यों भलाई का कारण हो रहा है? ताकि मैं परमेश्वर की विधियों को सीख सकूं। अगर आज आपके साथ बुरा हो रहा है और आप इस वचन के साथ चल रहे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ इसको भलाई में बदलना गए, तो आप जो आपके साथ बुराई हो रहा है, तो आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार मत कीजिए। आपको दूसरे लोग सता रहे गए, मानो टोच टोच कर बोल रहे होंगे या आपके कैलिबर को नहीं पहचान रहे होंगे, तो आप उनको बुरा मत बोलिए। बल्कि बाइबल का परमेश्वर का वचन बोलता है उस समय हमें क्या करना है? परमेश्वर की विधियों को सीखना है, हमें नम्र बनना होगा। क्योंकि बाइबल बताता है आपके साथ अगर बुरा हो रहा है, अगर आप नम्र बनते जाते गए, तो परमेश्वर नम्र लोगों को शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। लेकिन आपके साथ बुरा हो रहा है और आप फिर इस बुराई की वजह से चिढ़ रहे हैं, खींच रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और अगर आप बदलना नहीं चाहते, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलना नहीं चाहते, उसकी विधियों को सीखना नहीं चाहते, फिर मेरे प्रियो आपके साथ भलाई कैसे होगा? परमेश्वर भलाई तब ही करता है। आपके साथ बुरा लोग कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उस बुराई को आपके लिए भलाई में तब बदलेगा
आपके फेलियर को आपके लिए सफलता में तब ही बदलेगा जब आप परमेश्वर की विधियों को सीखेंगे, उसकी विधियों के अनुसार आप मानना शुरू करेंगे। अगर उस समय उस यूसुफ उस जेल खाने में अगर बुराई करता, बुराई में पड़ जाता और पोतीफर की पत्नी के साथ व्यभिचार कर बैठता, तो यूसुफ उस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता। अगर वो अपने भाइयों के साथ बुरा व्यवहार की परिकल्पना करता, पहले से बुरा व्यवहार करता कि मेरे दिन पलटने दो, मैं देखो इनके साथ कैसा बुरा व्यवहार करता हूं, तो क्या पता परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बनने तक पहुंचने ही नहीं देता। शायद मेरे विचार है। इसलिए दाऊद क्या कहता है, जो दुख मेरे लिए हुआ है या जो दुखित घटना मेरे साथ हो रही है, ये भला हो गया, अच्छा हो गया, जिससे हे परमेश्वर मैं तेरी विधियों को सीख सकूं, तेरी विधियों को मैं मान सकूं। अगर आज आपके साथ बुरा हो रहा है तो परमेश्वर की विधियों को सीख लीजिए, उसके प्रभु बोझ में निरंतर नियमित तौर पे शामिल होते जाइए उचित रीति से। उसकी विधियों को सीख लीजिए कि जो नम्र बनेगा वो शिरोमणि बना दिया जाएगा। याकूब 4 अध्याय उसका 10वां वचन जरा निकाल लीजिए। प्रभु के सामने दीन बनो, नम्र बनो, तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। लेकिन कई लोग मनुष्यों के सामने दीन बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने दीन नहीं बनना चाहते। कई लोग अपना जीवन बदलना नहीं चाहते। दीन बनना मतलब क्या हो गया? जीवन बदलना। अगर अपने जीवन में कुछ ऐसे स्वभाव हैं जिसके वजह से हो सकता हमारे जीवन में दुख आ रहे होंगे, हमें प्रभु कई बार स्वभाव बदलने के लिए भी कई बार ऐसी परिस्थिति में ले आता होगा। मेरा व्यक्तिगत मत है। कई बार हमारे जीवन में हम परमेश्वर के कितने नजदीक हैं, हम उसको किस लेवल तक प्यार कर सकते हैं, क्या पता इसलिए भी इस अवस्था में ले आता हो। लेकिन कई बार जब बुराई होते रहती है, असफलताएं आते रहती हैं, तो कई लोग इसको भलाई नहीं सोचते, फिर बुराई सोचते गए, अपने को कठोर करते जाते गए, अपने को मन नहीं फिराते, कठोर बनाते जाते गए, और तब उनके लिए फिर कभी भलाई नहीं होती। मेरे प्रियो, हे मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता गए, अगर आपको ऐसा लगता गए कि मैं परमेश्वर को प्यार करता हूं और परमेश्वर मेरे साथ होने वाली इस बुराइयों को भलाई में बदलना गए, तो मेरे प्रियो दाऊद के जैसे बोलना होगा। दाऊद ने क्या बोला? भजन 119 उसका 71वें वचन में, ये जो दुख हुआ मेरे लिए अच्छा हो गया, ताकि हे परमेश्वर मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। और बाइबल कहता है केवल सीखना काफी नहीं है, उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा, पालन भी करना पड़ेगा, अपने जीवन में नम्र बनना पड़ेगा, अपने जीवन में नम्रता को धारण करना पड़ेगा, लोगों के साथ शालीनता से व्यवहार करना पड़ेगा। तब जाकर जो बुराई हो रही है, एक दिन आएगा वो परमेश्वर उसको बुराई को भलाई में बदल देगा। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं जो परमेश्वर के जन के साथ घटी। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? एक घटना, वो परमेश्वर का जन था, बहुत प्यार करता था प्रभु को, लेकिन आप तो जानते अपना परमेश्वर फिर परखता भी है, कई बार ताड़ना भी देता है। तो इसके साथ, इस व्यक्ति के साथ जो परमेश्वर को बहुत प्यार करता था, अब उसके साथ कुछ बुरी बात होने लगी, मानो भलाई नहीं होने लगी। तो इसके मन में विचार आने लगे, परमेश्वर भलाई नहीं करता, देखो परमेश्वर अच्छा नहीं करता, मैं परमेश्वर को इतना प्यार करता हूं। और इतना ही नहीं, उसने फिर ऐसे वक्त में क्या होता है, आस पड़ोस में या संसार में जो घटना घटित रहती, फिर वो भी अपने सामने आ जाती, उससे भी मन थोड़ा सा विचलित हो जाता। तो उसके सामने और भी घटनाएं आ गई, लोगों के साथ बुरा होते हुए दिखने लगा। तो उसने सोचने लगा, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर अच्छा नहीं करता, लोग इतने पीड़ित रहते हैं और परमेश्वर उनके साथ बुराई करते रहता। इसलिए परमेश्वर के जन के मन में ये विचार आने लगे। तो परमेश्वर इस व्यक्ति को प्यार करता था और इसको संभालना चाहता था, बताना चाहता था कि लोगों के जीवन में अगर दुख आ रहे हैं तो परमेश्वर कैसे उनके लिए भलाई करता है, वो समझाना चाहता था। इसलिए एक रात को परमेश्वर ने इसको 2 बार स्वप्न दिखाए। और पहला स्वप्न इस प्रकार था, कृपया ध्यान से सुनिएगा।
हमारे लिए मानो ये लगने वाली बात हो। पहला स्वप्न इस प्रकार था कि एक बुजुर्ग दंपत्ति दिखाई दे रहे हैं और उनकी शादी की सालगिरह की बात हो रही है और शादी की सालगिरह में उस बुजुर्ग दंपत्ति के भतीजे ने उनको गिफ्ट में चांदी की प्लेट भेंट किया था और चांदी की प्लेट देते हुए कह रहा था मतलब उनको चाचा चाची बोल रहा, चाचा चाची इस चांदी के प्लेट में आज आप खाना खाइएगा करके। और उसके बाद स्वप्न में आगे देख रहा गए, रात का वक्त था और उन्होंने उस समय चांदी की प्लेट में खाना नहीं खाया था, सो गए थे और रात में एक स्वर्गदूत परमेश्वर भेजता गए और स्वर्गदूत उस चांदी की प्लेट को चुरा लेता है। यह आदमी स्वप्न से जाग उठता और बोलने लगा, मैंने बोला था ना परमेश्वर बुरा करता, परमेश्वर भलाई नहीं कर रहा, देखो चांदी की प्लेट स्वर्गदूत के हाथ से चुरा लिया। कैसा तो भी अपने आप को शांत करके फिर सो गया। फिर परमेश्वर ने एक और स्वप्न दिखाया और वो स्वप्न इस प्रकार था, एक रात का अंधियारा है, तेज बारिश हो रही है, बिजली गड़गड़ रही है और भारी बारिश हो रही है और वहां पे एक नदी बह रही है और नदी के कुछ दूरी पर एक झोपड़ी है। परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजता है, स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में जाता है और झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाता है और छोटी सी झोपड़ी है और द्वार का माल है और झोपड़ी का मालिक खोल देता है, उसको अंदर बिठाता है। उसके लिए जो कुछ भी, क्योंकि ज्यादा बारिश आने से ठंडी लगती है, उसके लिए गर्म का जो भी अलाव जलाना है कर देता है, जो भी चाय कॉफी पिलाना पिला देता है, कंबल उड़ाना उड़ा देता है। और वो स्वर्गदूत जो मनुष्य के रूप में गया बोलता, मुझे इस रात को नदी क्रॉस करना है। तो वो आदमी बोलता, नहीं आप नहीं जा सकते गए, इस नदी अभी क्रॉस करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वो बोलता है मुझे जाना ही होगा, मुझे अर्जेंटली है। तो उस मनुष्य का एक 12 साल का या 13 साल का टीनेजर लड़का रहता, तो बोलता है मैं आपके साथ इस बच्चे को रास्ता दिखाने के लिए दिया लेकर भेजता हूं, वो कंदील रहता होगा या कोई चीज रहती होंगी, इसको लेकर भेजता हूं, ये आपको रास्ता दिखा देगा। तो स्वर्गदूत बोलता जो मनुष्य के रूप में था, ठीक है। तो रात के अंधेरी रात में वो स्वर्गदूत जो मनुष्य के रूप में था, उसके साथ वो 12 साल या 13 साल का बच्चा जो झोपड़ी के मालिक का बेटा था, वो दिया सिलाया कुछ तो भी बारिश से बचे रह के रास्ता दिखाने के लिए आगे ले जा रहा था और वो पुल पार कर रहे थे। अचानक पुल के बीच में से वो जो स्वर्गदूत जो मनुष्य के रूप में था, उसने उस 12-13 साल के लड़के को धक्का दे दिया और वो लड़का नदी में बह गया। स्वप्न खत्म हो गया, ये उठ गया और ये आदमी बोलने लगा, देखो मैं बोलता था ना परमेश्वर अच्छा नहीं करता। अरे उस आदमी ने इसके लिए अपने 12 साल के लड़के को भेजा रास्ता दिखाने के लिए, और देख वो स्वर्गदूत ने उस 12 साल के लड़के को धक्का दे दिया, नदी में मार डाला। सचमुच परमेश्वर अच्छा नहीं करता। अब ये बोलने लगा, लेकिन उस समय फिर परमेश्वर ने उससे बात किया। क्या बात किया मैं आपको बताना चाहता हूं। तब परमेश्वर ने बोला, बेटा मैं जो भी करता हूं अच्छा करता हूं, तुझे जो स्वप्न बताए गए उसका भेद तू सुन ले। पहले स्वप्न में जो एक बुजुर्ग दंपत्ति थी जिसको उसके भतीजे ने शादी की सालगिरह में चांदी की प्लेट दान की थी या भेंट दी थी, सही मायने में वो भतीजा उनका अकेला वारिसदार था, लेकिन भतीजा जल्दी ही वारिसदार बनना चाहता था, इसलिए भतीजे ने उस चांदी की प्लेट में जहर लगा दिया था। अगर वो चांदी की प्लेट का जो जहर लगी चांदी की प्लेट में अगर वो दंपत्ति खाना खा लेते तो दोनों मर गए रहते, और दोनों मर जाने के बाद दोनों तो मर गए रहते, लेकिन उसके बाद पुलिस आई होती और जांच पड़ताल में ये भतीजा पाया गया रहता और ये भतीजे को फिर जेल में डाल दिया रहता। लेकिन देख मैंने भलाई किया है, उनके भतीजे को भी जेल जाने से बचा लिया और उस बुजुर्ग दंपत्ति को भी मरने से बचा लिया। हालेलुया। फिर दूसरे स्वप्न की बात को प्रभु ने बताया। वो छोटा लड़का जो 12-13 साल का था, वो बुराई सीख रहा था, वो बुरी संगति में जा रहा था,
बुराई में ज्यादा बढ़ते जा रहा था। और अगर इस रीति से वो बुराई में फंस गया रहता तो फिर वो नरक के द्वार पे पहुंच गया रहता। और इसलिए मैंने मेरे दूत को भेजकर वहां पर उसको धक्का दे दिया और तब जाकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और उसने मान लिया कि परमेश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। हाँ मेरे प्रियो, आज आपके लिए मेरे लिए भी एक चीज, शायद आपके लिए लगता होगा जैसे चांदी की प्लेट चोरी हो गई, शायद आपका कुछ चोरी हो गया होगा, आपके कुछ पैसे चोरी हो गए होंगे, क्या पता कुछ पैसे चोरी हो गए होंगे, कुछ कुछ मोबाइल चोरी हो गया होगा। मेरे प्रियो, यही विचार करना है मेरे लिए क्या कर रहा है प्रभु, कुछ भलाई किया। हाँ बताया उन्होंने मेरे को मानो हमें यही विचार करना है, ये मेरे लिए भलाई हुआ होगा, ये मेरे लिए जरूर अच्छा हो गया होगा, वो परमेश्वर इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ कार्य किया होगा। क्या पता आने वाले दिनों में वो 2000 के बदले परमेश्वर आपको ज्यादा लौटा दे। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हालेलुया। मैं एक और घटना आपको बताना चाहता हूं, मानो आज उदाहरण कह दिया। एक बार क्या हो गया, एक पास्टर साहब बीमार हो गए, उसको दवाखाने में भर्ती किया गया। अब उसी दवाखाने में भर्ती करने के बाद एक ऐसा व्यक्ति भी भर्ती किया गया जो अपने इलाज का खर्चा नहीं उठा सकता था, लेकिन किसी ने लाकर डाल दिया। अब उसको इलाज के पैसे, जितने पैसे थे खत्म हो गए, अब पैसे नहीं है। परमेश्वर इस पास्टर साहब को बोलता है, जिसको अभी बीमारी की वजह से भर्ती किया गया, बोलता जा उसको तू 20,000 रुपए दे दे। तो पास्टर जी बोलते पहले से तो मैं बीमार हूं मेरा इलाज चालू है, मैं उसको कैसे 20,000 दूं। तो उनका बेटा मिलने के लिए आया और इन्होंने बेटे को बोला, बेटा परमेश्वर बोल रहा है उसको 20,000 देने के लिए। तो बेटा गया एटीएम से 20,000 रुपए जो भी उनके पास होगी मिल्कियत ला दिया और दे दिया। वो आदमी चकित हो गए, लेकिन उतने पैसे से उसका काम नहीं होने वाला था, उसको और भी कुछ जरूरत थी। फिर परमेश्वर उस सेवक को बोलता जा उसको 5,000 रुपए दे दे। ये आदमी फिर बेटे को बोलता है, वो उसको 5,000 परमेश्वर देने के लिए बोला। तो बेटे को भी गुस्सा आ गया, आपके इलाज के लिए इतना पैसा लग रहा है और पेटीएम से पैसा मैं निकालते जा रहा हूं, मैं आपको पैसा कहां लगाऊं। लेकिन बेटा वो बोलने लगा, पास्टर साहब बोलने लगा, बेटा परमेश्वर बोल रहा 5,000 रुपए दे दे उसको। ये बेटा जाता है नसड़ करते हुए, गुस्सा करते हुए 5,000 लेके ऐसा फेंक देता उसके सामने, ले परमेश्वर बोल रहा तेरे को 5,000 देने के लिए। तो व्यक्ति 5,000 लेता लेकिन चकित हो जाता, वो सोचने लगता है ये कौन सा परमेश्वर है कि पहले मैंने किसी को बोला भी नहीं, मेरे को पैसों की जरूरत थी, 20,000 लाके दे दिया इसी आदमी के द्वारा। ये ऐसे इसका कौन सा परमेश्वर है जो इसको फिर 5,000 रुपए लेकर भेज रहा है। सचमुच ये सच्चा परमेश्वर है जो मेरी जरूरतों को जानता है, वाकई ये परमेश्वर है। तब उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना आरंभ किया, अपना लिया। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, कई बार हमें पूरा प्रतीत जान होता है, हमारे इतने खर्चे हैं फिर भी परमेश्वर बोल रहा उसको दे दे। हमारी इतनी परेशानी है फिर भी परमेश्वर बोल रहा उसके साथ तू भलाई कर। तो मेरे प्रियो अगर ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमारे लिए भलाई होने जा रही। मेरे प्रियो आने वाले दिनों में आप में से कोई यूसुफ के जैसे बड़े लेवल पे पहुंचने जा रहा है, आपके जैसे कोई दाऊद के जैसे मानो कोई बड़े पद पर पहुंचने जा रहा है। अगर आप मेरे प्रियो आपके साथ बुराई हो रही है और आप लोगों के लिए भलाई का विचार कर रहे हैं, यकीनन आप बड़े ओहदे पे पहुंचने जा रहे हैं। मेरे प्रियो अगर आपके साथ इन दिनों में बुराई हो रही है और आप फिर भी दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके साथ बुराई हो रही है, लोग आपको श्राप दे रहे हैं और फिर भी आप उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं आप ऊंचे पद पर काबिज होने जा रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो लोग आपको श्राप दे रहे हैं या आपको बुरा कर रहे हैं और आप उनके साथ उनको श्राप दे रहे हैं या आप उनको बुराई के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर आप देख लीजिए ऊंचे पद पर काबिज नहीं हुआ जा सकेगा। जितने परमेश्वर को प्रेम करते उन सब लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। हाँ मेरे प्रियो आज कई लोग परमेश्वर के लोग बीमारी की अवस्था से जूझ रहे हैं, आज कई लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और कई लोगों की बीमारी महीने हो गई, वो सुधर नहीं पा रहे, बच्चे परेशान हो रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो हमें यही विचार करना है
ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भलाई का कारण हो रहा है। अगर आज आप घर बनाना चाहते होंगे, आप घर नहीं बना पा रहे होंगे, तो समझ लीजिए ये कहीं ना कहीं मेरे लिए भलाई का कारण हो रहा है। या कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा हो रहा है, आप दूसरों से प्रेम भरा व्यवहार कर रहे हैं, तो यही विचार कर लीजिए कहीं ना कहीं आपके साथ भलाई हो रही है। आप वाकई आने वाले दिनों में लोगों के सामने ब्लेसड दिखेंगे, लोगों के सामने धन्य कहलाए जाएंगे। हालेलुया। बस फाइनली एक और उदाहरण बताना चाहूंगा। अय्यूब, वो कहता है कि अगर कोई विधवा उसके सामने आ जाती थी या कोई पीड़ित उसके सामने आता था तो उसको छूछे हाथ नहीं भेजता था। जरा पढ़ेंगे अय्यूब की किताब तो 31वें अध्याय में 13वें वचन में क्या बोलता है, जरा पढ़ेंगे। और ये बोलता है, जब मेरे दास या दासी मुझसे शिकायत करते थे मैं उनकी सुनता था। साथ ही साथ इस अय्यूब 31वें अध्याय में 16वें वचन में कहता है, यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो या मैंने अपना टुकड़ा अकेले खाया हो या उसमें से अनाथ न खाए पाए हो, तो यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को न था, यदि मैंने उसके लिए भलाई नहीं किया। मतलब ये कहना चाहता है मेरे प्रियो, अय्यूब 31वें अध्याय में वो अय्यूब कहता है कि मैंने अपने दास और दासी का भी हक नहीं माना। अय्यूब कहना चाहता है कि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी की। अय्यूब यहां पे कहना चाहता है मैंने विधवा की आंखों में मेरे वजह से आंसू नहीं आने दिया। मैंने मानो उसके लिए जो कुछ भी बेस्ट कर सकता था किया। आगे वो कहना चाहता है मैंने अपना टुकड़ा अकेला नहीं खाया, मैंने उनमें अनाथों को भी दिया। और वो बोलता है मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए नहीं देखा, अगर कोई कपड़ों के बिना गए तो मैंने उनको कपड़े पहनाए। मतलब वो बताता मैंने भलाई किया, लेकिन भलाई करने के बावजूद मेरे जीवन में क्या आ गई, ये परख आ गई। एक पहली बार उसकी धन संपत्ति नष्ट हो गई, दूसरी बार आप देख सकते हैं पांव के तलवे से लेकर सिर तक फोड़ों से भर गया। उसकी पत्नी ने साथ छोड़ दिया, अब कोई मित्र नहीं थे, केवल 3 दोस्त उसके पास आ गए थे। और तब ये बोलता है मैंने लोगों के साथ भलाई किया और देखो मेरे साथ क्या हो गया, ये बुराई हो गई। लेकिन उसके मन में एक चीज और थी कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और मेरे प्रिय, बाद में हम अंत में देखते गए परमेश्वर ने इस कठिन अवस्था में उसने प्रार्थना करने के लिए बोला। पढ़ेंगे अय्यूब 42 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर कर दिया और जो भी उसने खोया था उसका 2 गुना उसको दे दिया। हालेलुया। पर यहां पर एक समझने की बात, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना तब की जब अय्यूब खुद दुखित अवस्था में, पास में कोई धन संपत्ति नहीं है, शरीर घाव से भरा हुआ है, फोड़ों से भरा है, खुजली से भरा है, पत्नी साथ छोड़ चुकी है, बच्चे पहले ही मर चुके थे। जब पत्नी साथ छोड़ गई तो रिश्तेदार तो दूर की बात थी। और इतना ही नहीं, जिनके जीवन में भलाई की गई थी वो भी अभी अय्यूब के पास नहीं आ रहे थे। अय्यूब ने लोगों के साथ भलाई किया था। अब अय्यूब सोचता था शायद इस वक्त ये लोग मेरे साथ काम में आएंगे, लेकिन कोई काम में नहीं आ रहा। लेकिन अय्यूब ने अपने इस परेशानी के वक्त में भी, दुख के समय में पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना किया, तब जाकर उसका दुख दूर किया गया। मतलब परमेश्वर की योजना है, अगर आपके साथ दुख हो रहा है तो इस दुख में भी हमें दूसरों के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना। यह सोचकर कि मेरे जैसे कोई दूसरा दुखी होगा, प्रभु उसको संभाल ले। मेरे जैसे कोई दूसरा पीड़ित होगा, प्रभु उसको संभाल ले। मेरे प्रिय, जिस दुख से आप गुजर रहे हैं वैसा ही दुख किसी न किसी को होगा। इस विचार के साथ अगर आप उस दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते गए तो आपको परमेश्वर इस बुराई को आपके लिए भलाई में बदल देगा और आपको दुखों से छुड़ा देगा। हालेलुया। क्यों ना हम करके देखें, क्यों ना जो हम आज सोने गए इस बात को अपने जीवन में अप्लाई करके देखें।
क्यों ना हम अपने जीवन में इस बात को लागू करके देखें कि जितने लोग परमेश्वर को प्यार करते गए वो सभी के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अगर आज आप बीमारी की अवस्था में गए तो क्यों ना दूसरे बीमार के लिए प्रार्थना करके देखें। अगर आज आपको मानो पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपने लिए तो प्रार्थना करना पड़ेगा। तो ये सोचकर कुछ ऐसे भी लोग होंगे प्रभु की जिनको नहीं समझ में आ रहा है, प्रभु उनको भी ज्ञान बुद्धि बल दे। क्या पता परमेश्वर इस बात को आपके लिए भलाई में बदल देगा। वो अगर आप फेल हो रहे हैं या आप सामने नहीं पढ़ पा रहे तो ये सोचकर प्रभु ऐसे भी तो कई लोग हैं जो नहीं पढ़ पा रहे, उन्हें ताकत दे, हियाव दे, सफलता दे। क्या पता इस विचार को परमेश्वर आपके लिए भलाई में बदल देगा। हे मेरे प्रियो, जो श्राप देकर जा चुके हैं या जिन्होंने जैसे अय्यूब ने भलाई किया लेकिन अय्यूब के पास वो फिर कर आए थे क्या? नहीं आए। लेकिन अय्यूब ने फिर भी प्रार्थना का जीवन नहीं छोड़ा, दूसरों के लिए अपने दुख में भी प्रार्थना किया। तब जाकर अय्यूब के दुख को परमेश्वर ने दूर कर दिया और जितना भी खोया था उसका डबल मिल गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई लोग बोलते हैं हमें डबल नहीं चाहिए परंतु हमें दुख भी नहीं चाहिए, क्योंकि डबल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए कई लोग बहुत शालीन है, बहुत चतुर है, वो बोलते परमेश्वर भलाई डबल मत दो आप पर दुख मत दो। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के चलाने का तरीका अलग होता है। वो जिस प्रकार हमें चलाना चाहता उसी प्रकार हम चल सकते। इसलिए अगर इन दिनों में आपको दुख मिल रहा है तो दाऊद के जैसे मन में सोच लेना, ये दुख जो मेरे जीवन में हो रहा है मेरे लिए अच्छा हो रहा है ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। अय्यूब ने भी सोचा होगा, यद्यपि लिखा नहीं है लेकिन मेरा विचार है कि वो प्रार्थना में ज्यादा बढ़ रहा होगा। जो भी दुख उसको मिला गए दूसरों के लिए प्रार्थना करना गए और तब जाकर परमेश्वर ने उसके दुख को दूर कर दिया और अय्यूब पे धीरजवंत पुरुष कहलाया। आइए मेरे प्रिय, अभी हमारी बारी। हमने जो वचन को सुना गए उस वचन को अपने जीवन में हम अमल में लाए, क्योंकि बाइबल कहता है केवल वचन के सुनने वाले ही नहीं पर उस पर चलने वाले भी हैं। आइए, हम सुनते तो कई सारी बातें हैं लेकिन अपने जीवन में उसको अमल में नहीं लाते। लेकिन आज एक नया निर्णय लेंगे। कुछ उदाहरण भी आपको बताया गया, उस उदाहरण से भी हम कुछ सीख लेंगे। हमारे जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए हो रहा है, विश्वास कर लीजिए। मेरे जीवन में जो भलाई हो रही है वो अच्छी बात है, अगर बुराई हो रही तब भी अच्छी बात है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। अगर ये विचारधारा अपनी रहेगी, प्रभु की इस विचारधारा के अनुसार चलेंगे, प्रभु को निरंतर धन्यवाद देते जाएंगे। यकीन मानिए एक दिन आएगा कि कोई यूसुफ के जैसे बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। एक दिन आएगा कोई दाऊद के जैसे बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। एक दिन आएगा कोई रूत के जैसे भी बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। रूत के जवानपन में उसका पति मर गया। वो चाहती थी तो अपना दूसरा विवाह वहीं पे मोआब पे कर सकती, लेकिन उसने क्या बोला? नहीं, मैं अपनी सास के साथ जाऊंगी। ओ सास के साथ, अरे मोआब में रहते वक्त सास ने न जाने कितनी प्रताड़ना किया होगा, लेकिन रूत ने ठान लिया था मैं अपनी सास का साथ दूंगी। वो सास के साथ बेतलेहम में जाती गए और वहां पर आप देखते गए बाद में उसका विवाह हो जाता है, लेकिन वो किसको जन्म देने वाली बनती है? बाद में हम देखते गए वो जो बोअज था वो दाऊद का दादा बना। मतलब रूत के द्वारा फिर बाद में प्रभु ने कौन सी वंशावली को लेके आया? यहूदा वंश में से। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपके साथ बुरा हो रहा है आप भलाई को पकड़े रहिए, हर बात में भलाई का काम करते जाइए, जरूर हमारे साथ भला होगा। यीशु मसीह आने वाला है, सबसे बड़ी भलाई क्या हो जाएंगी? यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ बादलों पर ले जाएगा। प्रभु इन बातों के लिए, इन सारी चीजों के लिए प्रभु आपको आशीष दे। मैं तो निकम्मा दास हूं, जो आपको सिखाना चाहिए तो वही सिखाया। सारी महिमा प्रभु यीशु को देकर धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord.